नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से लहंगा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लहंगे का कपड़ा है, तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनी हुई है। ये यहाँ पे छोटा गला है और इधर की साइड एक बाजू का पैटर्न दिया गया है और ये दूसरी साइड है, थोड़ी यहाँ पे लंबाई है गले की, तो ये पीछे का रख सकते हैं और यहाँ पे एक बाजू है। तो कपड़ा वैसे काफ़ी मोटा है लेकिन इसमें हमें अस्तर लगाना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कपड़ा आएगा तो आप लोग कैसे कटिंग करेंगे, तो वो मैं आपको समझाऊँगी और बताऊँगी। सबसे पहले तो आपको गला देखना है कि जो छोटा गला है उसको आगे की साइड रखना है और जो गला बड़ा है उसको आप पीछे की साइड रखें। तो यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को डबल किया है इस तरीके से। सबसे पहले तो हमें इसकी जो चेस्ट है वो देखनी है। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो 38 है, यानी कि 19 इंच है और यहाँ पे लंबाई है तो 38 इंच का ब्लाउज बनाएंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है वो कम है कपड़े की, तो हम यहाँ पे पहले एक एक पार्ट निकालेंगे क्योंकि दोनों पार्ट हमें बंद वाले लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने कपड़े को डबल किया है और बंद वाली साइड है वो हमारा आगे का पार्ट रहेगा। लहंगे के ब्लाउज में आप आगे का हुक्का भी बना सकते हैं पीछे का, लेकिन ज्यादा पीछे के हुक्का अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें लेनी है अपनी लंबाई। तो जैसे हम ब्लाउज की लंबाई 15 इंच की रखेंगे, ये 15 इंच की हमारी लंबाई है, तो हम यहाँ पे 1 इंच ज्यादा लेंगे तो 16 इंच पे निशान बना देंगे। ये हो गई हमारी लंबाई, ये हमारी हो गई 16 इंच आगे का पार्ट है। 5.5 इंच के हमने यहाँ पे लेने हैं शोल्डर और जैसे 38 इंच है हमारे ब्लाउज की जो चेस्ट है, ब्लाउज है वो 38 इंच का है इस तरीके से। तो इसको हमें 38 को आधा करना है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 19। 19 का आधा करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे इंची टेप की मदद से इस तरीके से हम नाप निकालेंगे। 9.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। उसके बाद हमें गुंजाइश चाहिए क्योंकि लहंगे का ब्लाउज है तो 2.5 इंच की हम यहाँ पे गुंजाइश रखेंगे, क्यों बाद में हम इसको ढीला भी कर सकते हैं। और 6 इंच की यहाँ पे हमने आरोमल का जो लंबाई है वो 6 इंच का रखा है। इस तरीके से निशान बनाया, आधा इंच की दूरी रख के ऐसे गोलाई, क्योंकि ये आगे का पार्ट है। 2.5 इंच की हमने गले की चौड़ाई लेनी है। गले की लंबाई हम यहाँ पे 7 इंच की रखेंगी और यहाँ पे हमें टक्स का निशान लगाना है 10 इंच पे। अब जैसे हमारा ये फिटिंग का कपड़ा है, यहाँ तक फिटिंग का कपड़ा है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके डबल करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी नीचे की प्लेट। ठीक है, अच्छे से हमारी ये प्लेट आ गई। तो जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो कितना है 9.5 इंच। 9.5 इंच का आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.5 इंच। 4.5 इंच पे हमारी ये प्लेट आ जाएगी इस तरीके से। 2 इंच की हमें यहाँ पे दूरी रखनी है, हर साइज में हमें 2-2 इंच की दूरी रखनी है प्लेटों में। तो इसमें हम 3 प्लेटें डालेंगे और ये आगे का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे हमने आगे और पीछे के पार्ट दोनों चौड़ाई में चेस्ट में बराबर लिए, लेकिन हमने लंबाई में 1 इंच छोटा रखा है। आगे का जो पल्लर है वो हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा 1 इंच और पीछे का छोटा। तो यहाँ पे मैंने पीछे और आगे के दोनों पल्लर निकाल लिए। अब हमारा जो कपड़ा है लहंगे का उसके ऊपर हमें रखना है। सबसे पहले तो हमें जो गला है इसको बीच में से लेना है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो हमारे गले का शेप है, ये गला हमारा बराबर आना चाहिए।
अब हमने यहाँ पे आगे का पार्ट रखना है और यहीं तक हम इसकी लंबाई रखेंगे क्योंकि नीचे की साइड लेस है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आगे का पार्ट आ गया है और इसमें जो डिजाइन है वो भी हमें देख के ही कटिंग किया है और जैसा ये गला है ना उसी के बराबर हमें कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे गले की जो लंबाई है वो हमारी 7.5 इंच की है तो चलेगी। तो यहाँ पे हमारा आगे का पार्ट तो आ गया। अब हमें पीछे का भी इसी तरीके से निकालना है। यहाँ पे भी देखिए जो कढ़ाई है उसी को देखते हुए हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पीछे का भी निकाल लिया है और जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे बगली की साइड में भी हुक लगा सकते हैं और बीच में से अगर आप हुक लगाना चाहें तो बीच में भी कटिंग करके हुक लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने पीछे का पार्ट भी निकाल लिया। अब हमें बाजू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे कितनी चौड़ाई है 18 इंच। तो ये बीच में हमें ऐसे करना है। अब यहाँ से हमें लंबाई रखनी है तो यहाँ पे हम बाजू की जो लंबाई है वो 13 इंच की रखेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे इसकी जो लंबाई तो ले ली, चौड़ाई मैंने आपको बता दी 18 इंच की है यानी कि डबल करके 9 इंच है। और यहाँ पे अब हमें निशान लगाना है कटिंग का। तो यहाँ पे हमने लिया 4 इंच। इसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है, डरना नहीं है, हमें कटिंग करना है। यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है इसको अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे। अगर ज़्यादा है तो काट लेंगे क्योंकि इसमें लेस लगी हुई है, वहीं तलक रखेंगे और इसको अंदर की साइड दबा देंगे। इस तरीके से ये बाजू आ गई हमारी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड बाजू, दूसरी वाली जो बाजू है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरी वाली बाजू भी निकाल ली और ये देखिए हमारी ये दोनों बाजू आ गई हैं और इसको देखिए ऐसे करके अंदर की साइड तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी बाजू हो गई। तो ये हमारा आगे का पार्ट है। ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। ये देखिए जो खुले वाले पार्ट है वो हमारे पीछे के हैं।
तो अगर आप लोग बोलेंगे इसकी स्टिचिंग बताइए तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊं कि नहीं बताऊं। तो इस तरीके के जो ब्लाउज हैं उनकी मैंने स्टिचिंग भी बताई है लहंगे के ब्लाउज की, तो आप चैनल में भी देख सकते हैं। और हाँ, इसमें जो गले की पट्टी है वो तिरछी लगानी है। तो अगर आप गले में पट्टी लगाना नहीं आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें, बहुत ही आसान और सरल तरीके से गले की पट्टी बताई है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो सिलाई सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे कि आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।